बंधुओं, नवरात्रि के इस विशेष पर्व में चाहे कुछ भी हो जाए, पर आप भूल से भी इन 3 स्थानों पर मत चले जाना, वरना आपकी जिंदगी में भयंकर तूफान आ जाएगा। हर एक खुशी मातम में बदल जाएगी। दुर्घटना, बीमारी, गृह क्लेश, व्यापार में घाटा और अकाल मृत्यु तक हो सकती है। याद रखना कि नवरात्रि के ये 9 दिन प्रचंड महाशक्ति आदि देवी को समर्पित होते हैं। ऐसे में यदि आप कोई नादानी करेंगे, भूल करेंगे, तो देवी का प्रकोप तो आपके ऊपर बरसेगा ही। तो जयकारा बोलो माता रानी का। जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो। माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। कन्या राशि वालों, आप सभी का स्वागत है कन्या मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, अब ध्यान से सुनिए। यह जो नवरात्रि का पर्व है, इस पर्व में दिव्य ऊर्जाएं, या यूं कहें कि माता रानी की प्रचंड ऊर्जा इस धरती पर वास करती है। तो ऐसे में यह विशिष्ट समय होता है जब अपने दुखों को आप काट सकते हैं। माता रानी की सेवा करके, उनसे कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन के दुखों को काटते हुए मन चाही सफलता के दरवाजे खोल सकते हैं। जी हाँ बंधु, और यह बहुत ही सरल होता है, आसान होता है। केवल करना यह है कि शास्त्रों में बताए गए नियमों के आधार पर जीवन में थोड़े बहुत बदलाव करने होते हैं और पूरे विधि विधान के साथ माता रानी की सेवा करनी होती है। अब सेवा करने से मतलब यह नहीं है कि आप दिन रात बस माता रानी की सेवा में ही तत्पर खड़े रहें, बस मन में माता रानी का ध्यान करते रहें। सुबह शाम माता रानी के नाम से एक एक दीपक अपने पूजा घर में जलाते रहें। प्रसाद, फूल, धूप, दीप आदि से माता रानी का सुबह शाम अपने घर में नित्य पूजन करते रहें। साथ ही साथ कुछ बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही दिव्य उपायों के विषय में भी हम आपको अपने पिछले कई कार्यक्रमों में बताते चले आ रहे हैं। माता रानी से जुड़े हुए उपाय भी हमने आपको बताए हैं, तो उन उपायों को भी करते रहें। उनसे आपको विशिष्ट लाभ प्राप्त होंगे। बस इतना करने से ही जीवन में माता रानी की कृपा तो आएगी ही, साथ ही साथ चित्त शुद्धि, परिवार और घर के माहौल में पवित्रता, और इस सब से कहीं बढ़कर आपके जीवन के ऐसे ऐसे कष्ट जिनके लिए आपको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, उन सब से आपको मुक्ति प्राप्त होने लगेगी। लेकिन बंधुओं, इन सब के बावजूद भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे शास्त्रों में पूर्ण रूप से निषिद्ध होती हैं, और यदि आपने इन सीमाओं को लांघा, यानी ये गलतियां कर दी, तो आप माता रानी की सेवा करने के बावजूद भी माता रानी के क्रोध के पात्र बन जाएंगे। जी हाँ बंधु, और याद रखना कि एक बार यदि माता रानी क्रोधित हो गई तो वे किसी को भी नहीं छोड़ती हैं। स्वयं भोले बाबा के भी सीने पर लात रख दी थी। बहुत ही विध्वंसक हैं। इसलिए इस नवरात्रि के विशेष समय में, जिसे हम शक्ति काल कहते हैं, जो माता रानी के साधक होते हैं वे इस समय को बहुत अच्छी तरह से उपयोग करना चाहते हैं और इस समय में बड़ी बड़ी सिद्धियां हासिल कर लेते हैं। जी हाँ बंधुओं, तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो पूर्ण रूप से निषिद्ध होते हैं। अब काम तो बहुत सारे हैं, अगर सबको बताने चलेंगे तो वीडियो कार्यक्रम घंटों लंबा हो जाएगा। तो आज हम आपको बता रहे हैं इन 3 स्थानों के विषय में जहां आपको भूल कर भी इस नवरात्रि काल में या शक्ति काल में नहीं जाना है। अब जब आप इस विषय के बारे में जानेंगे तो हो सकता है कि आप ये भूल पहले ही कर चुके हों। जी हाँ बंधु, ऐसी जगहों पर आप पहले ही जाकर आ चुके हों। तो अब ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए कि माता रानी के प्रचंड क्रोध से आप बच जाएं और माता रानी आपसे प्रसन्न भी हो जाएं। यह बहुत ही अनिवार्य है बंधुओं। तो कहने का मतलब यह है कि आज का यह जो कार्यक्रम है, यह आपके लिए बेहद आवश्यक है और आपको भीषण गलतियां करने से बचा सकता है। ऐसी गलतियां जिन्हें होना नहीं चाहिए। हमने बड़ी ही मेहनत से, शास्त्रों की गहराई से और पूर्ण ज्योतिषीय आकलन के बाद आपके लिए यह विशेष कार्यक्रम तैयार किया है। अब हम चाहते बस इतना है कि आप इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखें। यदि आप इस कार्यक्रम को अंत तक देखेंगे तो आप निश्चित तौर पर कुछ बेहद ही अद्भुत और चमत्कारी ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। जीवन में बहुत उन्नति भी हासिल करेंगे। माता रानी की सीधी कृपा भी
हासिल करेंगे और जब आपको यह सब कुछ प्राप्त होगा तो हमें बेहद खुशी प्राप्त होगी, क्योंकि जन सेवा ही हमारा मुख्य लक्ष्य है। माता रानी की सेवा के माध्यम से हम आप सबकी सेवा कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि यह जो कार्य है और बढ़े, दिन रात बढ़े और लाखों करोड़ों लोगों तक यह शुद्ध विशुद्ध ज्ञान पहुंचे, ताकि सभी का मार्गदर्शन हो सके। तो बस इस कार्यक्रम को अंत तक देखें और हमारी मेहनत को सफल बनाएं। चलिए बंधु, आज के इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करें, क्योंकि माता रानी की कृपा और आशीर्वाद के बिना तो इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। स्वयं शिव भी जिसके बिना सबके समान है, ऐसी परम कल्याणी, परम दयालु, परम ममतामयी माँ भद्रकाली को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय माँ भद्रकाली, समस्त कष्टों का नाश करो। जी हाँ बंधु, एक बार नहीं 3 बार लिखना। माता रानी इतनी दयालु हैं कि आपके जीवन के सारे दोष, सारे कष्ट, सारी तकलीफें निश्चित ही समाप्त करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ साथ बंधु, आप यदि इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हम प्रतिदिन आपके लिए सर्वश्रेष्ठ, समय उपयोगी, ज्ञानवर्धक कार्यक्रम लेकर आते रहते हैं। साथ ही साथ यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप न केवल हमारे बल्कि माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य भी बन जाएंगे और माता रानी की सीधी कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त होने लगेंगे। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बंधु, अब ध्यान से सुनिए। यदि आप किसी दिव्य शक्ति की कृपा चाहते हैं तो सीधी सी बात है, बड़ा ही सरल नियम है कि आपको कोई भी ऐसा कार्य अपने जीवन में शामिल नहीं करना है, या आपको कहीं ऐसे किसी स्थान पर नहीं जाना है जहां नकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है, क्योंकि जिन्हें हम नकारात्मक ऊर्जाएं कहते हैं असल में वे अशुद्ध ऊर्जा के पुंज होते हैं, यानी कि वहां से अशुद्ध ऊर्जाएं उत्सर्जित हो रही होती हैं। और कोई भी दिव्य शक्ति, पवित्र ऊर्जा अशुद्ध ऊर्जा के संपर्क में नहीं आना चाहती है। आपने देखा ही होगा कि आपके घर का जो पूजा घर है वह कितना साफ सुथरा आप रखते हैं, चमका कर रखते हैं, जरा भी गंदगी वहां होने नहीं देते हैं, तुरंत झाड़ू पोंछा लगाते हैं। जरा भी कचरा यदि फैल जाता है तो उसे उठाकर तुरंत पूजा घर से बाहर कर देते हैं। मंदिरों में भी यही हाल होता है, कितनी अच्छी साफ सफाई रखी जाती है। यह इसीलिए है क्योंकि साफ, स्वच्छ, शुद्ध और पवित्र वातावरण में ही देवता रमण करते हैं। तो मोटे तौर पर यदि देखा जाए तो सीधी सी बात है कि कोई भी नकारात्मक चीज अपने जीवन में शामिल नहीं करना है, किसी भी नकारात्मक व्यक्ति से आपको नहीं मिलना है और किसी भी नकारात्मक स्थान पर आपको नहीं जाना है। यह बिल्कुल स्पष्ट है। यदि आप इस नियम को मानकर चलते हैं तो आपकी पूजा फलित होने लगेगी, देवताओं की नजर आपके ऊपर पड़ने लगेगी और आपके जीवन में धीरे धीरे बदलाव शुरू हो जाएगा। लेकिन अब इतना कह देने मात्र से बात बनती नहीं है। कारण इसका यह है कि आज के इस मिलावटी दौर में जब सब चीजों में मिलावट चल रही है, पता ही नहीं चलता कि कौन सा स्थान पवित्र है और कौन सा स्थान अपवित्र है। कुछ स्थान ऐसे हैं जो पवित्र जैसे महसूस होते हैं परंतु होते परम अपवित्र हैं। कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जो देखने में तो बड़े ही प्रेमी, बड़े ही सज्जन और सभ्य जान पड़ते हैं, लेकिन अंदर से उतने ही कुटिल, उतने ही धूर्त और चालाक होते हैं। और इंसानों की और स्थानों की बात क्या की जाए, अब तो चीजों में भी घोर मिलावट चल रही है। तो अब ऐसे में एक सरल इंसान यह समझ ही नहीं पाता है कि वह क्या चुने और क्या छोड़े, क्योंकि यदि छोड़ने का नंबर आ जाए तो फिर तो सब कुछ ही छोड़ना पड़ जाएगा, क्योंकि सब में ही मिलावट करके इंसान ने सब कुछ दूषित कर रखा है। तो अब ऐसी परिस्थिति में आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता है और यही विशिष्ट मार्गदर्शन हम आपको देना चाहते हैं। यदि यह सतयुग या फिर त्रेता युग होता, द्वापर युग होता, तो केवल जो हमने अभी पहले आपसे बात की है कि सकारात्मक वातावरण में जाइए, नकारात्मक से दूर रहिए, इतने से ही बात बन जाती, क्योंकि तब शुद्धता थी। लेकिन अब कलयुग में बात नहीं बनेगी। अब आपको चीजें ज्यादा विस्तार से समझनी होंगी और हमें आपको समझानी पड़ेंगी। तो अब यहाँ तक आप समझ चुके हैं कि इस कार्यक्रम को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब ध्यान से सुनिए, हम आपको सारी बातें पूरी विस्तार के साथ बताने जा रहे हैं और कैसे मिलावटें हो जाती हैं
कि आप भ्रमित हो जाते हैं, चकमा खा जाते हैं और जानबूझकर नकारात्मक चीजों और नकारात्मक स्थानों पर चले जाते हैं। तो अब ध्यान से सुनिए, यदि आपके घर का ही कोई सदस्य किसी गटर में गिर जाता है, नाली में गिर जाता है या पूरी तरह से कीचड़ से सना हुआ आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है, तो आपका बर्ताव उसके प्रति क्या होगा? बेशक वह आपके घर का सदस्य है, आपका अपना ही है, लेकिन आपका बर्ताव उससे यह होगा कि आप उससे दूरी बनाएंगे, उससे चिपकेंगे नहीं, उसे गले से नहीं लगाएंगे, उसे प्रेम नहीं करेंगे। आप पहले उससे कहेंगे कि जाओ अपना यह कीचड़ साफ करके आओ, चमका कर आओ अपने इस शरीर को और अपने कपड़ों को बदल कर, इन कपड़ों को धोकर चमका कर तब आओ, तब हम तुमसे बात करेंगे। यानी आप उस समय उससे बात भी नहीं करेंगे। लेकिन यह तो स्पष्ट तौर पर हो गया कि आपका बर्ताव उसके साथ क्या रहने वाला है। परंतु जब शक्ति काल चल रहा है, ऐसे में भी आपके घर में कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि सुधर नहीं रहे हैं, यानी कि वे व्यसनों में डूबे हुए हैं, जुआ खेलते होंगे। किसी के यहाँ कुछ लोग होंगे जो शराब पीते होंगे, किसी के यहाँ कुछ लोग होते होंगे जो धूम्रपान करते होंगे, कुछ लोग ऐसे होते होंगे जो ब्याज का, कमीशन का व्यापार करते होंगे, दूसरों का शोषण करते होंगे, दूसरों को ठगते होंगे। उनकी दिनचर्या में ऐसी बातें शामिल होंगी जो दूसरों को पीड़ाएं पहुंचाती हैं, दूसरों को दुखी करने वाले लोग होंगे। अब ये वही लोग हैं जो कीचड़ से सने हुए हैं। तो अब आपका यहाँ पर उनसे व्यवहार बदल जाता है। कहने का मतलब यह है कि आप चकमा खा जाते हैं, धोखा खा जाते हैं। आप उन्हें अपना समझते हैं, उनसे प्रेम के बंधन से जुड़े हुए हैं और उनके शरीर पर लगा हुआ, या यूं कहें कि उनकी आत्मा पर लगा हुआ यह जो कीचड़ है, यह आपको दिखाई नहीं देता है। आपको लगता है कि ठीक है, सब खाते पीते हैं तो ये भी खा पी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं है। परंतु वही बात हो गई ना कि उसके शरीर पर जो कीचड़ लगा था, तब भी आप तो यह बात कह सकते थे ना कि सभी तो कीचड़ में खराब हो जाते हैं। ये भी हो गया, कोई बात नहीं, चलो इसके साथ बैठ लेते हैं, इसके साथ थोड़ा समय गुजार लेते हैं। आप जानते हैं कि यदि कीचड़ से सने हुए इंसान के साथ आप बैठेंगे तो आप भी मैले हो जाएंगे, कीचड़ आपको भी लग जाएगा, चाहे आप कितनी ही बचने की कोशिश करना। यदि आप उसे गले लगाएंगे, उसके साथ बैठेंगे, उसके साथ बैठकर समय बिताएंगे, तो इसका मतलब कि आप खुद भी कहीं ना कहीं कीचड़ अपने साथ लेकर आ जाएंगे। चाहे वह आपका खुद का घर का व्यक्ति क्यों ना हो, प्रेमी भाई, आपके पिता, कोई भी हो सकता है। इस कलयुग का प्रभाव सभी के मन मस्तिष्क पर एक समान है। तो अब आपको क्या करना है कि यदि आप ऐसे कार्य करते हैं, यानी कि जो हमने अभी आपको बताए हैं, तो इस शक्ति काल में इन कार्यों को त्याग दें। दूसरा कि यदि आपके घर का कोई सदस्य ऐसे कार्य करता है तो उसके सामने दो शर्तें रखें कि पहली काम तो यह करो कि इन कार्यों को छोड़ दो, तब हम आपसे बात करेंगे। या फिर इस पूरे शक्ति काल में, यानी कि 9 दिनों में आप उस व्यक्ति से कोई संपर्क ना रखें। रिश्ता रखें लेकिन संपर्क ना रखें, थोड़ी दूरी बनाकर रखें, उससे बात ना करें, उसकी बातों से ना सहमत हो ना असहमत हो, उससे दूरी बनाकर रखें। यह आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि शक्ति किसी को माफ नहीं करेगी। याद रखना, बिजली का जो झटका है वह आपको लग कर ही रहेगा यदि आपने खुले हाथों से तार को छू लिया, यह किसी को माफ नहीं करेगा। तो अब ऐसे ही गलती आपने कर दी तो चाहे किसी भी प्रकार से कैसे भी की हो, जाने या अनजाने में ही की हो, आपको इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। तो यह तो सबसे जरूरी कार्य है जो आपको सबसे पहले करना है, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे लोग हमें मैसेज करते हैं और पूछते हैं कि गुरुजी, हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं, हमारा भाई है, हमारे पिता हैं या हमारे रिश्तेदार हैं, वो मानते ही नहीं हैं, वे रोज शराब पीते हैं, रोज उल्टे सीधे काम करते हैं, तो अब हम ऐसे में क्या करें? तो उनके लिए यही मार्ग है कि उनसे इस शक्ति काल में 9 दिनों तक दूरी बनाकर रखें। वैसे तो उन्हें समझाएं, प्रयास करें कि वे सुधर जाएं, और नहीं सुधरते हैं तो उनसे दूरी बना लेने में ही आपका फायदा है, मतलब कि आपकी आत्मा का फायदा है। यहाँ पर हम भौतिक सांसारिक लाभ की बात नहीं कर रहे हैं, आत्मिक और आध्यात्मिक लाभ की बात कर रहे हैं। और आध्यात्मिक लाभ के लिए स्वार्थी बनने में कोई बुराई नहीं है बंधु, क्योंकि यह इस जन्म की बात नहीं है, यह जन्म जन्मांतर की बात है। किसी और के चक्कर में आपकी आत्मा पर कर्म के ऐसे बंधन बंध सकते हैं जिन्हें काटने के लिए आपको 2-4 जन्म और भी लेने पड़ सकते हैं। और यह जो हम आपको कह रहे हैं, यह हमारे शास्त्रों के प्रमाण हैं। श्रीमद् भागवतम में राजा भरत को पूरी जीवन का तप गवा कर एक हिरण के स्वरूप में दोबारा जन्म लेना पड़ा,
केवल गलती उनकी इतनी सी थी कि वे अपनी तपस्या को भूलकर हिरण के एक छोटे से बच्चे से मोह लगा बैठे थे और उसी को याद करते हुए उनके प्राण निकल गए थे, क्योंकि वह उन्हें छोड़कर चली गई थी। अब इसी की वजह से उन्हें अगला जन्म हिरण के रूप में ही लेना पड़ा, और हिरण के रूप में तो तब कर नहीं सकते, तो फिर से मरना पड़ा, और उसके बाद फिर से पुरुष का यानी इंसान का शरीर मिला, और उस शरीर में भी वे मूर्ख इंसान के तौर पर पैदा हुए। यानी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। तो अब यह कर्म का जो बंधन होता है, इससे हमेशा डरना चाहिए और किसी के भी चक्कर में पड़कर अपनी कर्म को, अपनी आत्मा को दूषित नहीं करना चाहिए। जी हाँ बंधु, यह शास्त्रीय व्याख्यान है जो हम आपको बता रहे हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं उन 3 स्थानों के बारे में जहां आपको इस शक्ति काल में, यानी कि नवरात्रि के समय में भूल कर भी, गलती से भी नहीं जाना है, विचार भी नहीं करने हैं, अन्यथा आपका विनाश निश्चित है, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। तो सबसे पहला स्थान जहां किसी भी प्रकार की हिंसा की जा रही है। जी हाँ बंधु, हिंसा से आप थोड़ा गहराई से समझिए कि हमारा क्या मकसद है। पहला कि जहां पर इंसानों के साथ हिंसा हो रही है, यानी कोई किसी का अपमान कर रहा है, वह भी हिंसा है। कोई किसी के लिए कटु शब्द बोल रहा है जो किसी को पीड़ा पहुंचा सकते हैं, यह भी हिंसा है। कोई किसी को मार पीट कर रहा है तो वो तो हिंसा है ही। लेकिन विशेष तौर पर यदि किसी स्त्री, किसी महिला, किसी कन्या के साथ किसी प्रकार की हिंसा हो रही है, कोई गलत बर्ताव हो रहा है जो उसके मन को पीड़ा पहुंचा रहा है, तन को पीड़ा पहुंचा रहा है, तो यह स्पष्ट हिंसा है। और स्त्री के साथ, यानी कि जो स्त्री तत्व है उसके साथ किसी प्रकार की हिंसा यदि की जाती है तो यह अक्षम्य है। अब आपको ऐसे किसी स्थान पर नहीं जाना है, क्योंकि आपको वहां जाने से सबसे पहली चीज कि हमारा हिंदू धर्म रोक रहा है, यानी कि यह निषिद्ध कार्य है कि हिंसा वाले स्थान पर आप जाएं, क्योंकि आपको वहां जाते ही नकारात्मक ऊर्जा का वातावरण घेर लेगा और इससे बच पाना आपके लिए संभव नहीं है। दूसरा कि जहां पर मांस आदि का विक्रय किया जाता है या सेवन किया जाता है, दोनों ही स्थान पर। कभी कभी ऐसा होता है कि आप यह सोच लेते हैं कि चलो यहाँ से शॉर्टकट ले लेते हैं और ऑफिस के लिए चले जाते हैं या दुकान के लिए चले जाते हैं, और रास्ते में कोई ऐसा स्थान मिल जाता है जहाँ पर मांस वगैरह बिकता है, यानी मांस का विक्रय किया जाता है, तो ऐसे स्थान से भी आपको नहीं गुजरना है। वहाँ पर भयंकर नकारात्मक और काली ऊर्जाओं का वास होता है। सोचिए कि आप कितनी पीड़ाएं हैं वहाँ पर, कितने कष्ट हैं वहाँ पर जीवों को, और आप वहाँ से यदि निकलेंगे तो उनकी पीड़ाएं और उनके कष्ट आपका भी पीछा करेंगे। अब यहाँ पर आप किसी की पीड़ा कम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके मन में हो सकता है कि यह विचार आ जाए, क्योंकि कुछ कुतर्की तो हमेशा मिल ही जाते हैं। तो यह भी सोच सकते हैं कि यदि कोई किसी के साथ हिंसा कर रहा है तो हम क्यों ना जाएं उसको हिंसा से रोकने के लिए। तो आप जाइए वहाँ रोकने के लिए या ना जाइए, वह एक अलग विषय है। हम केवल आपसे यह कह रहे हैं कि शास्त्र हमें ऐसे स्थानों पर जाने से रोकते हैं। यदि आप शक्ति की साधना कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और पवित्रता अपने जीवन में लाना चाहते हैं, क्योंकि आप बेशक कीचड़ को साफ करने के लिए किसी स्थान पर जाइए, कीचड़ साफ करते करते आपके शरीर पर भी कीचड़ लगेगा ही, आपको भी स्नान करना ही पड़ेगा। तो बेहतर यह है कि आप दूरी बनाकर रखिए। प्रकृति का विधान जो है वह अपना कार्य कर रहा है, उसके बीच में आप हीरो बनने की कोशिश ना करें, आप अपना जीवन जिएं। भगवान ने जिसके नसीब में जो लिखा है वह उसे सहना पड़ेगा, और जब मुक्ति भगवान लिखेंगे तो वह मुक्त भी हो जाएगा। हम और आप कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ा बिंदु यहाँ पर निकलकर यह आया कि जहाँ हिंसा की जा रही है, किसी भी प्रकार की तन मन धन की हिंसा, वहां पर आपको नहीं जाना है। अब धन की हिंसा भी होती है, जी हाँ बंधु, क्योंकि धन को श्री से जोड़ा जाता है, यानी कि लक्ष्मी जी से जोड़ा जाता है। और यदि कोई इंसान पागलों की तरह पैसा खर्चा करता है, यानी कि उल्टे सीधे कार्यों से पैसा कमाने की कोशिश करता है और फिर उसे उल्टे सीधे कार्यों में ही खर्च करता है, किसी से ठग कर, किसी को लूट कर, किसी को सता कर पैसा लेकर आता है और फिर जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति जैसे नीच कृत्यों में खर्च करता है, तो ऐसे स्थान पर भी आपको नहीं जाना है। यह असल में धन की हिंसा हो रही है। तो यह तो था पहला स्थान। अब बात करते हैं दूसरे स्थान की। यह भी बेहद महत्वपूर्ण है और यहाँ पर आप बड़ी आसानी से भ्रमित हो जाएंगे। जैसा हमने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि कैसे आप चकमा खा जाते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि यह सही जगह है या गलत जगह है। तो ध्यान से सुनिए। कोई एक ऐसा स्थान जहाँ पर दो लोग किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं,
यानी कि उसका मान मर्दन कर रहे हैं, उसके सम्मान को क्षति पहुंचा रहे हैं, मतलब कि उसे नीचा दिखा रहे हैं, उसके बारे में चुगलियां कर रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, या यूं कहें कि आजकल की चलती फिरती भाषा में कहते हैं कि किसी के मजे ले रहे हैं। यदि आप ऐसे स्थान पर जाते हैं तो निश्चित ही आपका भी मन करेगा, क्योंकि इंसान इंद्रियों का गुलाम है, तो वह भी ऐसे कार्यों में आनंद लेने लगता है। तो आपका भी मन करेगा और दो बातें आप भी कह देंगे, और जैसे ही आप दो बातें कहेंगे वैसे ही आपके ऊपर दोष लग जाएगा। हमारे शास्त्र इस जगह पर जाने से साफ मना करते हैं। श्रीमद् भागवतम में जब कलियुग राजा परीक्षित से स्थान मांगता है रहने के लिए, तो जो शुरुआत में 4 स्थान राजा परीक्षित ने कलियुग को दिए थे, उनमें से एक स्थान यह भी था कि जहां 4 लंपट बैठकर उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, किसी की चुगली कर रहे हैं, गलत बातें अनाप शनाप अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, ऐसे स्थान पर कलियुग का वास होता है। यानी वह घोर नकारात्मक स्थान होता है, वहां आपको भूल कर भी नहीं जाना है। आपकी छवि, आपकी पूजा पाठ, आपकी साधना, आपका पुण्य सब छीण हो जाता है। अब हम आपको तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण और छिपे हुए स्थान के बारे में बताने जा रहे हैं। इसे बिल्कुल ही गंभीरता के साथ समझें। एक बात और यहाँ पर हम कहना चाहते हैं कि जो बातें हम आपको बता रहे हैं वे पूर्ण रूप से शास्त्रवत हैं और शुद्ध शास्त्रीय और वैदिक विचारधारा पर आधारित हैं। कृपया करके इनमें किसी भी प्रकार के कुतर्क के प्रदूषण को मिलाने की कोशिश ना करें। यदि आपको ये बातें नहीं माननी है तो कोई बात नहीं है, जो मन में आए वो करिए, फिर जो मन में आए वही आपको जीवन में भगवान देंगे। तो फिर नहीं कहना कि गुरुजी पता नहीं क्यों जीवन में हमारे बहुत कष्ट हैं, इनसे मुक्ति ही नहीं प्राप्त हो पा रही है। खैर चलिए, तो ध्यान से सुनिए। आपको किसी भी ऐसे इंसान के घर में नहीं जाना है जहां 2 तरीके की परिस्थितियां हो। पहली परिस्थिति कि आपको पता है कि इस इंसान के घर की रसोई में मांस पकता है। जी हाँ बंधुओं, मांस है, अंडे हैं, मछली है, कुछ भी किसी भी प्रकार का भयंकर घोर तामसिक नकारात्मक भोजन पकाया जाता है, आपको उसके घर नहीं जाना है। क्योंकि आप वहां जाएंगे तो उसके घर का पानी भी पिएंगे, उसके घर का कुछ भोजन भी खा सकते हैं, और उन्हीं पात्रों में आप पानी पिएंगे जिनमें कि उसने मांसाहार किया होगा, तब उन पात्रों को, उन बर्तनों को प्रयोग किया होगा। तो ऐसे इंसान के घर आपको इस शक्ति काल में नहीं जाना है। दूसरा कि आपको पता है कि यह जो घर है, यह जो स्थान का निर्माण हुआ है, यह गलत तरीके से कमाए हुए धन के आधार पर किया गया है। अब आपको नहीं पता है तो एक बात अलग है, लेकिन यदि आपको पता है, जैसे कि किसी व्यक्ति के पिताजी हैं जिन्होंने कोई बहुत गलत कार्य किया, बहुत बड़ा घोटाला किया, बहुत बड़ा कोई अन्याय किया, नीच कृत्य किया, या जुआ खेलते थे, या कोई भी और गलत और नीच कार्य करते थे, और उस कार्य को करने से उन्हें इतना लाभ प्राप्त हुआ कि उन्होंने उस घर का निर्माण करा दिया। अब उस घर की ऊर्जाएं कभी भी किसी भी हालत में सकारात्मक हो ही नहीं सकती हैं, क्योंकि वह जिस आधार पर खड़ा हुआ है वही नकारात्मक है। तो अब ऐसा घर एक नकारात्मक ऊर्जा की जलती हुई अग्नि के बीच स्थापित है। यदि आप वहां जाएंगे तो आपके सारे पुण्य अपने आप क्षीण हो जाएंगे। याद रखना कि हमारे हिंदू धर्म में स्थान का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। आपने देखा होगा कि पंडित जी कभी आपके घर पे पूजा कराए होंगे आपने, तो पंडित जी एक मंत्र बोलते हैं, स्थान देवताभ्यो नमः, यानी स्थान पर रहने वाले देवताओं को भी नमः। जी हाँ बंधुओं, अब जब स्थान पर देवता रह रहे हैं तभी तो नमः होगा। अगर स्थान पर भूत रह रहे हैं, प्रेत और पिशाच रह रहे हैं, तो वहां तो आपको हानि होगी ही। तो ऐसे स्थान पर भी आपको नहीं जाना है। कहने का मतलब यह है कि आपको विचारशील बनना है, और जो तर्क की कसौटी पर खरा उतरे, अध्यात्म की कसौटी पर खरा उतरे, उसी कार्य को करना है। जीवन भर के लिए नहीं तो कम से कम इस शक्ति काल में 9 दिनों के लिए तो इस नियम को मान ही लेना है, क्योंकि यह जो समय है यह बहुत तीव्र होता है, और इस समय में की गई गलतियों की कीमत जीवन भर चुकानी पड़ती है। माता सती ने भोले बाबा की बात न मानी और चली गई अपने पिताजी के घर, और जब वहां का माहौल देखा तो बिल्कुल वैसा ही था जैसा भोले बाबा ने उनसे बताया था कि वहां तुम्हें क्या क्या देखने को मिलेगा, और वही उन्हें देखने को मिला। तो फिर पछताने के अलावा कुछ भी नहीं रह गया, लेकिन फिर कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि गलती तो कर ही चुकी थी। तो उन्हें अपनी देह त्याग करके ही उस गलती से मुक्ति प्राप्त हो सकी। तो गलतियां कभी ना करें, क्योंकि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी क्षमा
नहीं होती है। जी हाँ बंधु, अब आप अपने खुद के नियम बनाकर बैठे हैं या फिर यूं कहें कि आप कुतर्क में विश्वास रखते हैं और उसे विज्ञान कह देते हैं कि आज का युग तो विज्ञान का युग है, हम इन सब बातों को नहीं मानते हैं, ये सब बेकार की बातें हैं। तो कोई बात नहीं है, मत मानिए, कोई आपको जबरदस्ती नहीं मनवा रहा है। जब जीवन की ठोकरें खा खा कर मन भर जाएगा और कहीं कोई रास्ता नहीं दिखाई देगा, अपने भी साथ छोड़ देंगे, तब घूम फिर कर यहीं आओगे, आध्यात्म में, भगवान की शरण में, धर्म में। गाय कितनी ही दूर चारा खाने चली जाए लेकिन लौट कर वहीं आती है, अपने खूंटे के पास, जहां उसे किसान बड़े प्यार से खाना खिलाता है, पानी पिलाता है। जी हाँ बंधु, तो वही हाल इंसान का है कि भटकेगा बहुत और बाद में जब सब कुछ सह लेगा तो लौट कर वहीं आएगा। पहले ही पहुंच जाए तो फिर क्यों परेशानी हो। इसीलिए तो तुलसी बाबा ने कहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो आज का यह कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा है इन बातों को लेकर तो आप कमेंट करके पूछें या फिर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। समय मिलने पर हम आपके प्रश्नों के जवाब जरूर देंगे। इस समय व्यस्तता बहुत है, माता रानी की सेवा भी करनी पड़ रही है, यही हमारा परम धर्म है, प्रथम धर्म है। तो इसमें हम ज्यादा समय दे रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि आपके सवालों के जवाब समय पर ना मिल पाए। हम वैसे कोशिश करते हैं कि वीडियो में ही सारी बातें विस्तार से आपको बता दें, तो थोड़ा आप इंतजार करें। यदि समय पर जवाब ना मिल रहा हो तो व्याकुलता ना दिखाएं। इसी के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य जाइए, क्योंकि आपका उद्धार तो उन्हीं की कृपा से होना है। तो प्रेम से बोलिए, जय माई की, जय मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद।